हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी जीके स्पेशल, जो कि यूपी में जितने भी पेपर होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर वीडियो हो या फिर लेखपाल या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जो कि यूपी के अंदर आता है, तो उनमें यूपी जीके भर के पूछी जाती है। उनके लिए यह क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वह 7,680 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा भदोई। इसका जो क्षेत्रफल फैला है 1,015 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो बड़ा भी हो गया, छोटा भी हो गया, दोनों आपको यहीं पे याद हो गए, क्योंकि बड़ा और छोटा ही पूछता है ज़्यादातर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो यह वर्ग किलोमीटर में ही दिया हुआ होता है, 829 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 77.3%। फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 57.2%। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 12,270 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह होगा नेशनल हाईवे 2, NH2। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका स्थान कौन से नंबर पर आता है? उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यह होगी 296 किलोमीटर। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेसवे है, इसलिए मैंने इनको रखा है। याद भी हो गई है। दो क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन है। आगे दिया है, आगे है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीट की सदस्यों की सीट कितने हैं? तो आंसर होगा 31। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य की सीट कितनी है? उसका है आंसर 80। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य की सीट है 403, और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्यों की सीट जो है वो हो जाएगी 100। यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यह होगी यूपी सॉरी पूर्वी यमुना नहर, 1830 में यह बनाई गई थी। ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो आंसर होगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है, किसान मित्र परियोजना कब शुरू की गई थी? आंसर होगा 18 जून 2001 में। अगला प्रश्न है हमारा, कुल वन्य जीव, फ्रेंड्स कुल कर लेना, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण केंद्र कितने हैं? आंसर होगा 28। वन्य जीव विहार कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है, कुल हो गए, कुल कर लेना इसको फ्रेंड्स, कुल पक्षी विहार कितने हैं? कुल पक्षी विहार हो गए 14। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? एक है, दुधवा। अगला प्रश्न है, यूपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो इसलिए है 4, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? वो होगा चंदप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो होगा हस्तिनापुर।
जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यह होगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह होगा लाख बउसी जो कि कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? यह होगा शेखा पक्षी वन्यजीव विहार, अलीगढ़ में यह पड़ता है। अगला प्रश्न है, पहला ग्राम वन कहाँ पर स्थित है? बेलहाती ग्राम, जो कि सोनभद्र में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है? भारत में चीनी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? भारत में यूपी का स्थान कौन सा है चीनी के उत्पादन में? तो यह होगा दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कानपुर। यूपी में रेल पहिया कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह होगा रायबरेली में। अगला प्रश्न है, वेदनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म है नैनी प्रयागराज में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा 3 जगह पर, झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? तो यह भी 3 जगह पर है, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से है? पहला है ताजमहल, जो कि 1983 में जोड़ा गया था। दूसरा है आगरा का किला, 1983 में जोड़ा गया। तीसरा है फतेहपुर सीकरी, जो कि 1986 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर, तो यह हो जाएगा रामलीला, जो कि 2018 में जोड़ा गया। कुंभ मेला, जो कि 2017 में यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? यह होगी लखनऊ में, 1962 में यह बनी थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ, 1969 में यह बनी थी। ठीक है। भारतीय नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, 1975। फ्रेंड्स मैंने जितने भी लखनऊ में अकादमी हो, मतलब लखनऊ से जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पर जो है संस्थान है, वो मैंने एक ही जगह पर लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कथक संस्था कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, जो कि 911 में 1911 में बनी थी। उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा लखनऊ में। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर देखें। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न यह है हमारा, बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है आगरा में। अगला प्रश्न है, सुलहफूल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आगरा। आगरा के मैंने दोनों क्वेश्चन लिए ताकि एक दिन में ये याद हो जाए। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा ब्रज क्षेत्र में, जो कि मथुरा का क्षेत्र पड़ता है, उसी में यह चरकुला नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तबला एवं शिकार नहीं होगा दोस्त, सितार होगा। सितार, ये सितार होगा, इसको याद रखना। इसका आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा अयोध्या में। और फ्रेंड्स अमीर खुसरो, जो कि ये है अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के कवि भी इसी को कहा गया है, अमीर खुसरो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में जरूर बताएं कैसी वीडियो है, हेल्पफुल है या नहीं है। और जो भी नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है।